नमस्कार, मेरा नाम तन्वी उपाध्याय है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको घर्षण और घर्षण के प्रकार के बारे में बताऊंगी। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है जो उसकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह गति विरोधी बल ही घर्षण बल होता है। जब हम एक बॉल को उछालते हैं तो वह थोड़ी देर उछलती है और फिर उसकी गति धीमी होती वह रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? बॉल का वह पृष्ठ जो जमीन को छूता है और जमीन की सतह के मध्य एक गति विरोधी बल कार्य करता है जो बॉल की गति का विरोध करता है। यह गति विरोधी बल ही घर्षण बल होता है। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, स्थितिक घर्षण। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उस वस्तु और उस सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थितिक घर्षण कहते हैं। जैसे खड़ी कोई खाल और जमीन पर रखा कोई बॉक्स। दूसरा, सर्पिघर्षण। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर फिसलती है या सरकती है तो उन दोनों वस्तु के बीच लगने वाले घर्षण बल को सर्पिघर्षण कहते हैं। जब हम किसी किताब को सरकाते हैं तो उसमें घर्षण बल सर्पिघर्षण लगता है। तीसरा, लोडनिक घर्षण। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है तो उन दोनों के बीच लगने वाले घर्षण बल को लोडनिक घर्षण कहते हैं। जैसे रोलरों पर पुस्तक की गति। हम यहाँ बहुत सारी पेंसिल रखेंगे और उसके ऊपर एक पुस्तक रखेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा हाथ मारेंगे तो यह रोलरों पर पुस्तक की गति दिखेगी। धन्यवाद।